अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन साइंटिफिक असिस्टेंट का यस्टरडे जो पेपर कंडक्ट हुआ 1 अक्टूबर को, आज ये पेपर आपके साथ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में बेटा 60 क्वेश्चन से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये क्वेश्चन हमने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चन जो है हमने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस जो हम तक नहीं पहुंच सके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये पेपर दिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर किसी स्टेटमेंट में एरर है या ऑप्शन मिसिंग है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें क्वेश्चन नंबर दे के, ताकि हम उन क्वेश्चंस को पिक भी करेंगे और कंप्लीट पेपर कंपाइल करके आप लोगों के साथ हम पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में इस तरह के जो पेपर्स के डिस्कशन करवा रहे होते हैं तो वो पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, अपडेटेड रहें और इंशाल्लाह जॉब से रिलेटेड हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको बर वक्त हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न की तरफ मूव करते हैं कि इसका सिलेबस और पैटर्न क्या था। ये जनरली एफएससी और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन से और ऑब्जेक्टिव पेपर था। 80% केमिस्ट्री पोर्शन था और 20% इसमें जनरल पोर्शन था। और जो इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेजर जो एरिया था वो फिजिकल केमिस्ट्री का था। उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, मोस्टली जो पेपर था, मैक्सिमम पेपर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था, क्वांटम केमिस्ट्री था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्स रे से रिलेटेड भी थे। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि 50% यानी कि 25 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन जो कि इन 4 टॉपिक्स में से थे। और इसी तरह बाकी डिसिप्लिन में से भी कुछ जनरल केमिस्ट्री से थे। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें एवरीडे केमिस्ट्री, एवरीडे एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि बायो से रिलेटेड थे, एक तो फिजिक्स से रिलेटेड थे। तो इस तरह जो है ना, आज हम इस पेपर को देख लेते हैं। आपने बेटा स्टेटमेंट को ज़रूर देखना है और ऑप्शंस को भी आप चेकआउट करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है ताकि हम इसको करेक्ट कर सकें। यूनिट ऑफ वन क्यूरी, वन क्यूरी का यूनिट हमने अपने चैप्टर्स के अंदर हमने बात डिस्कशन करवाई हुई है। वन क्यूरी जो होता है वो 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है वन क्यूरी की। अच्छा, इन HBl ये एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है जो इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इन HBl द थिकनेस इज 2 मिलीमीटर। HBl कहते हैं हाफ वैल्यू लेयर। क्या कहते हैं? हाफ वैल्यू लेयर। कोई भी मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इसको कहते हैं HBl के दिस इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 50% रिड्यूस करने के लिए। तो HBl की जो थिकनेस की वैल्यू उसने दे दिया वो है 2 मिलीमीटर। व्हाट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेडिएशन इंटेंसिटी बाय 25%। तो कितनी यानी कि थिकनेस रिक्वायर्ड होगी? इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ऑप्शंस में जरा चेकआउट कर लें इसको। ये देखें, अगर थिकनेस है 0 मिलीमीटर है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। अगर थिकनेस 0 मिलीमीटर हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 100% आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो लेफ्ट पीछे 100% इंटेंसिटी मौजूद होती है। इस तरह अगर 2 मिलीमीटर है जिसको हम हाफ थिकनेस के नाम से कहते हैं, तो 50% यहाँ पे इंटेंसिटी लेफ्ट होती है, ठीक है, रह जाती है। अगर इस तरह 4 मिलीमीटर करेंगे तो ये 25% होगा। अब उन्होंने पूछा है कि 25% इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है तो पीछे जो लेफ्ट इंटेंसिटी है 75%, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब 0 मिलीमीटर में 100% है, 2 मिलीमीटर 50% है, तो 75% इनके दरमियान में आएगा। 75% अगर आप कहें तो इसका मतलब है कि उसकी जो थिकनेस होगी वो ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड होगी वो लेस देन 2 मिलीमीटर होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी 1 मिलीमीटर होगी, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें बाय फार्मूला तो ये आती है 0.83 मिलीमीटर आती है। इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू दी आई नॉट, जो कि इनिशियल इंटेंसिटी है, e की पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे जो x है वो थिकनेस को शो करता है, जो म्यू है ये आपके पास HBl है, हाफ वैल्यू लेयर जिसको कहते हैं, वैल्यू है।
और ई आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट वगैरह है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो मोस्टली आंसर बनेगा वो 1 मिलीमीटर बनेगा। विच थ्योरी एक्सप्लेन नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द लाइट, तो इसको कहते हैं आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये लिया गया है। तो वहाँ पे टाइम डिलेशन का हम कॉन्सेप्ट करते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है एस द यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, जो ग्रे होता है इसका एस द यूनिट। टाइप ऑफ बॉन्ड इन द बेंजीन, तो बेंजीन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। विच रीजन इन एस CO2 इज IR एक्टिव, तो CO2 के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सिमेट्रिक भी होती हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी होती है, बेंडिंग भी होती है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक की वजह से और बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से ये CO2 जो है ना वो IR एक्टिव मोड शो करता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन था, बोथ बी एंड सी अगर ऑप्शन था तो। विच मेडिकल टेक्निक इज यूज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए यूज होती है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसको। सॉफ्ट टिश्यूज लाइक टेंडन्स, मसल, इस तरह के जो है ना वो डिस्कस करने के लिए, नर्व, उनके लिए हम MRI यूज करते हैं। विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये पैंक्रियाज होता है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, ये फीमर है। तो ये एवरीडे आप कह सकते हैं कि एवरीडे जो साइंस होती है, एवरीडे साइंस, यहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं अच्छे खासे। इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये FX, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है अगर आपने इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ी हुई है। पेनिट्रेटिंग पावर टेंड लीड्स टू मोस्ट, तो पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो गैमा आता है, गैमा की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, देन बीटा की होती है, देन अल्फा की होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है पेनिट्रेटिंग पावर टेंड लीड्स टू मोस्ट, कम से ज़्यादा की तरफ। तो ये आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी न्यूक्लियॉन्स बाइंड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नॉट अ पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो न्यूट्रॉन जो हैं ये बेसिकली ये दीज आर द पार्टिकल इन नेचर, और ये रेडियो एक्टिव डिले का फिनोमिना नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60, तो ये वैल्यू गिवन थी 5.27 ईयर इसकी वैल्यू होती है। हाई पीके वैल्यू, हाई पीके की वैल्यू, पीके की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब है के ए की वैल्यू लोअर होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इस सूट की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो के ए वैल्यू पे डिपेंड करती है। जितनी वैल्यू के ए की कम होगी समझ लें कि वो वीक एसिड होगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान, तो ये इंडस रिवर है, तो ये सिंध है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये देखें, ए लिखा है, फिर उसने जी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर एक लेटर कम कर रहा है, इधर से एक लेटर बढ़ा रहा है, ए बी की तरफ, उधर से एक लेटर कम हो रहा है। सी है तो एक्स है, तो फिर ये डी होगा और ये डब्ल्यू होगा, तो डी एंड डब्ल्यू, अल्फा ऑप्शन है। सिनोनिम ऑफ इम्बेजल, इम्बेजल का सिनोनिम होता है मिस एप्रोशिएट कहते हैं इसको। पॉइंट द लीस्ट कॉमन अमंग दीज, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो बर्ड्स हैं, जबकि बैट है वो मैमल कैटेगरी में आती है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है फोटोन ऑफ मोर देन 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यहाँ पे आई थिंक मोर देन था या 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 5% ऑफ 44, 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 44 है। ये 22 2 44 2 50 5 10 50, 22 को 10 पे डिवाइड करें तो 2.2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर मौजूद था। ओके, नेक्स्ट है जी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉट, ये प्लेटलेट्स होते हैं। टोटल मक्की सूरा 86 मक्की सूरतें होती हैं। कोहे सुलेमान इज लोकेटेड, अच्छा ये ऑप्शंस आपने चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन थे। कोहे सुलेमान जनरली जो मेजर इसका पार्ट है वो बलूचिस्तान में है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल, तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है। हीमोग्लोबिन इज यूज फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन यूज करते हैं, वेरी सिंपल। विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ये बिग बैंग थ्योरी होती है। विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जबकि म्यूचुअल ट्रांसफर सॉरी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। विच रेडिएशन हैज लोएस्ट वेवलेंथ,
तो सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होती है वो माइक्रोवेव्स की होती है, ऑर्डर हमने बताया हुआ है। तो लोएस्ट वेव लेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो गैमा रेज। डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी को इस तरह का कोई स्टेटमेंट थी, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एंड उसके बाद जो टारगेट मटेरियल है, मेटल है जहाँ से निकालना है, वो आपके पास जिसका हाई एटॉमिक नंबर हो, तो यहाँ पे आपका एल्फ ऑप्शन बनेगा। इन क्रोमियम ऑक्साइड इन Cr2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अच्छा Cr2O3 है या CrO3 है, ये जरा चेक कर। अगर है Cr2O3 तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर +3 आएगा। ठीक है, Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3 होती है, जबकि CrO3 में होती है +6। ये नोट कर, तो यहाँ पे +3 है। सेंटेंस कंप्लीशन ही इज जेलस, जेलस ऑफ होता है, ठीक है, जेलस के साथ ऑफ बहुत ही फेमस है। अल्फा ऑप्शन। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसमें होती है, HF में होती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट सीक्वेंस आपने बता दी भाई, इलेक्ट्रॉन मिल के क्या बनाते हैं, एटम, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है, ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड HCl इवॉल्व व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस। जिंक जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है कोई मेटल, तो ये साल्ट बनता है, Zn क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच प्लैनेट इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन, दिस इज कॉल्ड नेपच्यून है। ये भी एवरीडे साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, एवरीडे केमिस्ट्री। करेक्ट सीक्वेंस आपने बतानी है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। सॉरी, ही डू नॉट, ही के साथ डू नॉट नहीं आता, ठीक है, डज आता है। शी डज नॉट लाइक पिज्जा, तो यहाँ पे बीट ऑप्शन करेक्ट होगा। इन इस्लामिक टेम्पल पिलग्रिमेज होता है, ये हज से रिलेटेड है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट होती है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी डिस्कस कर रही होती है। बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फार्मूला को इस तरह का पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें 42 का, तो ये Z की 3 E की 3 आई थिंक बनेगा, ये मे बी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो, बीटा या सी, इसको अगर आपने कंफर्म कर लेना है, ये 4 भी आपको यहाँ पे करेक्ट बनेगा, क्योंकि दिस इज दी Z जो है यहाँ पे शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटॉमिक नंबर, और E जो है शो करता है आपका इंसिडेंट फोटोन की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। mass efficiency is due to the binding energy का से mass इफेक्ट होता है। रेडियो एक्टिव डिके, दिस इज द एक्सपोनेंशियल लॉ होता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस ये रेट डिके कांस्टेंट एंड टाइम। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है, ई फैक्टर है, ये एक्सपोनेंशियल को शो करता है, एक्सपोनेंशियल लॉ इस तरह का आपने पढ़ा। फॉर ब्लॉकिंग एक्सरेज, एक्सरे को ब्लॉक करने के लिए हैवी एलिमेंट चाहिए, लेड है यहाँ पे यूज होता है। एज पॉट इज टू लिड, यानी कि पॉट इज टू लिड, तो पेन इज टू कैप होगा, तो यहाँ पे आपके अल्फा ऑप्शन करें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 46 के राउंड अबाउट थे, जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, जो आपके साथ मैंने डिस्कस करवाए हैं। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन आपको आपके माइंड में हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको नोट भी करूँगा, और जब हम इसकी PDF बनाएंगे तो मैं उसमें इंशाल्लाह इसको करेक्ट भी करूँगा, ताकि आपको कंप्लीट पेपर जो है वो कंपाइल होके आप तक पहुँच सके, और नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए अच्छी तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स FGI की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी हैं, और 10 डेज का हमने टेस्ट सेशन प्लान किया है, आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0322615165 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। 1000 चार्जेस हैं, 10 डेज टेस्ट सेशन के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे स्कोर्स ले सकें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप लोगों का मददगार हो, आप लोगों के लिए आसानियाँ हों, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।